जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता है कि हम आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस री एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी के लिए हम देख रहे हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी में दोस्तों आज देखेंगे बंदरगाह। आपको पता होगा दोस्तों, अभी दोस्तों जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होता है उसमें से बंदरगाह से एक क्वेश्चन पूछा गया था हर एक शिफ्ट में, शायद आपको याद हो। तो इसलिए हम बंदरगाह को स्पेशली दोस्तों देखेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर। दोस्तों प्लेलिस्ट में हम देखिए आपके यूपी पुलिस आदि के लिए ये पूरा जियोग्राफी जो पढ़ाएं दोस्तों, आपके पिछले जो वीडियो हैं सब इसी में लगे हुए क्रम में मिल जाएंगे, जा करके देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर हमने कराया हुआ है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं जिसमें यूपी स्पेशल अलग से और नेशनल और इंटरनेशनल अलग से करवाया हुआ है। उसके अलावा पूरा का पूरा इतिहास करवा दिया है दोस्तों, जाकर के देखिए। इसके अलावा स्टैटिक जीके की क्लासेस दी है, लगभग दोस्तों 2 लाख बच्चे आसपास इसमें जाकर के देख चुके हैं। तो जाइए, देरी किस बात की, आप भी दोस्तों रिवीजन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी पढ़ाया हुआ दोस्तों, जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको चाहिए हमारी ई बुक्स वगैरह तो आप जाइए हमारे दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर। वहाँ पे दोस्तों आप जाइएगा ये ई बुक्स वाले कॉलम पे, देखिए कोर्सेज वाले कॉलम पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट का कोर्स मिल जाएगा मात्र 399 5512 पदों के लिए। ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे दोस्तों तो जैसे दोस्तों नीचे आते हैं आप देखिएगा, ये देखिए भारतीय संविधान के दोस्तों यानी इंडियन पॉलिटी के दोस्तों आपको मिल जाएगी 50 रुपये में ई बुक। इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। भूगोल की मिल जाएगी 50 रुपये में। इसके अलावा इतिहास की मिल जाएगी 50 रुपये में। स्टैटिक जी के दोस्तों ये है आपकी स्टैटिक जी के, जिसने दोस्तों पूरे के पूरे पेपर में तहलका मचा दिया था, ठीक है। और ये है आपके उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको हिंदी की ई बुक्स मिल जाएगी, यानी बहुत सारी ई बुक्स आपको हमारे इसी चैनल पे यानी कि ज्ञान आरबीएल नाम से दोस्तों आपको ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर से जाकर के इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देरी किस बात की, जाइए दोस्तों परचेस करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज का टॉपिक है हमारा बंदरगाह। क्या दोस्तों, पोर्ट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्ट, ठीक है। चलिए आज हम बंदरगाह के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों तो भारत में दोस्तों लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, 12 + 1 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 प्लस दोस्तों छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। और आपको बता दें दोस्तों जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं इनमें दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत होते हैं कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि इसको केंद्र सरकार के अंतर्गत देखा जाता है। और जो छोटे बंदरगाह हैं उनकी देखरेख दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और एक दोस्तों परियोजना है सागरमाला परियोजना। क्या, सागरमाला परियोजना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। सागरमाला परियोजना किस लिए चलाई गई दोस्तों, तो आपको बता दें कि प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए जहाज रानी मंत्रालय द्वारा, क्या दोस्तों, जहाज रानी मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना चलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों सागरमाला परियोजना कब चलाई गई, तो 31 जुलाई 2015 को किसके द्वारा, तो जहाज रानी मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों को आपस में जोड़ना। देखिए इससे क्या थी कि जो दोस्तों आपके बंदरगाह दोस्तों को होता है, जैसे ये है आपका, ठीक है, भारत का उत्तरी सिरा, दक्षिणी वाला, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। देखिए यहीं पे दोस्तों तटीय चीज़ें ज़्यादातर बंदरगाह यहीं पे है, तो इनको दोस्तों आपस में जोड़ने के लिए एक मतलब रोड का निर्माण कर देगा जिससे सारे बंदरगाह आपस में जोड़े जा सके। उसको हमने सागरमाला परियोजना नाम दिया, ठीक है। एक चीज़ आपको दोस्तों हैरानी होगी जान के कि भारत में जो 90% विदेशी व्यापार होता है ना, 90% विदेशी व्यापार जो होता है वो जल परिवहन के द्वारा ही संचालित किया जाता है, यानी कि जल परिवहन के द्वारा ही आता है। 90% भारत का व्यापार जो भी होता है या फिर आता है जाता है, समझिएगा, मतलब लगभग 90% के आसपास दोस्तों जो व्यापार होता है वो जल के माध्यम से ही होता है, बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप बताइए दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। क्या, सबसे ज़्यादा बंदरगाह छोटे बड़े मिला करके महाराष्ट्र में दोस्तों, यानी कि मुंबई के, महाराष्ट्र के अंतर्गत दोस्तों मुंबई आती है और वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा बंदरगाह फैले हुए मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि अलंग कहाँ पड़ता, गुजरात में। याद रखिएगा
अलंग दोस्तों पड़ता है गुजरात में। और दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है, यानी जो भी जहाज दोस्तों जैसे कबाड़ी होती है ना, जैसे आप देखते होंगे कि कबाड़ हो गई गाड़ी तो कहीं बेच देते, कबाड़ वाले क्या करते हैं गाड़ी तोड़ ताड़ के फिर से बेच देते हैं ना, तो लोहे के रूप में। तो उसी प्रकार से कोई जहाज दोस्तों खराब होती है तो उसे तोड़ने का केंद्र कहाँ है, तो अलंग, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ है। तो दोस्तों ये लोथल है। लोथल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब हमने पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता आपको इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो लोथल में था दोस्तों सबसे प्राचीन बंदरगाह विश्व का। सबसे प्राचीन बंदरगाह, ज्ञात बंदरगाह दोस्तों कौन सा है, लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता था। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, हालांकि आपको याद कर लेना है। अगर बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत में दोस्तों प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, 13। क्या हैं, 13। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि कैसे पूछे जाते हैं, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा था, तो इनको भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा और आपको क्या करना है, इनको समझते हुए चलना है। ठीक है, क्या चलना है कि दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए चलना है। तो साथियों आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा। देखिए जो मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं ना, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पे है और कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, इसको आप समझिए। ठीक है, पूर्वी तट पे कौन है, पश्चिमी तट पे कौन है, थोड़ा सा इसको समझने की आप कोशिश करिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। देखिए हम, आपको पता है कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारा कुछ दक्षिण भारत अगर मैं बना लूँ, ठीक इस तरीके से मान लिया बना लिया हमने, तो आपको पता है इसको बोलते हैं ये पूरब में पड़ता है। आपको पता है ये वाला दिशा कहाँ पड़ेगा, पूर्व में। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूर्वी तट। क्या हो जाएगा, ये पूर्वी तट दोस्तों हो जाएगा। और इधर वाला दोस्तों चीज़ें हैं ये हो जाएंगी पश्चिमी तट। तो दोस्तों जो भी बंदरगाह, समझिएगा, जो भी बंदरगाह इस वाले तट पे स्थित होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्वी तट के, और जो भी बंदरगाह इस वाले तट पे स्थित होंगे दोस्तों वो पश्चिमी तट के हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर हम कैसे जानेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको वो राज्य याद रखने होंगे कि कौन सा राज्य दोस्तों पूर्वी तट पे है, कौन सा पश्चिमी तट पे। तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा अभी भी जान लीजिएगा। चलिए पूर्वी तट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ दोस्तों बंगाल खाड़ी, इधर देखिए, इधर आपको बंगाल खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, इधर बंगाल खाड़ी, ये आपका है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या पड़ जाएगा, ये आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी अगर कोई भी दोस्तों कोई भी पोर्ट अगर पश्चिम बंगाल में होगा वो किसमें है, पूर्वी तट में है। पश्चिम बंगाल के आपको पता हमने तट की बात की थी, इसको बैगा तट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा आएगा, उड़ीसा आ गया दोस्तों, इसको उत्कल बोलते हैं, उत्कल तट बोला था। यहाँ भी जो होगा वो पूर्वी तट में आएगा। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार बोलते हैं, इसके तट को दोस्तों हम पहले बता चुके, ये आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यानी 4 राज्य इधर है। अगर इन चारों राज्यों में कोई भी आपका स्थित है क्या दोस्तों बंदरगाह, तो वो पूर्वी तटीय बंदरगाह कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों इधर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है क्या, गुजरात। गुजरात में अगर कोई बंदरगाह तो पश्चिमी तट में आएगा, इधर वाले पश्चिमी तट ना, गुजरात। फिर दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा गोवा हो गया। ठीक है, गोवा के बाद दोस्तों कर्नाटक होगा, कर्नाटक के बाद केरला। यानी कि अगर कोई केरल में बंदरगाह है, केरल में बंदरगाह है तो आपका पश्चिमी तट में है। कर्नाटक में कोई है तो पश्चिमी तट में है। ठीक है, गोवा में कोई बंदरगाह है तो पश्चिमी तट में। ठीक है, महाराष्ट्र में है तो पश्चिमी तट। और दोस्तों काठियावाड़ यानी कि आपका कहाँ पड़ता है साथियों, गुजरात में, तो पश्चिमी तट को। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोबारा बता दूं साथियों, क्या बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं दोस्तों। ठीक है, ये आपका मान लिया कि साथियों क्या है कि ये आपका दोस्तों, ये आपका क्या है, उत्तर मतलब दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए इधर शुरू करते हैं। पहला दोस्तों गाजिया क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। गुजरात के दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको काठियावाड़ का मैदान बोलते हैं ना, यहाँ पे कोई होगा। फिर दोस्तों महाराष्ट्र आ जाएगा और फिर यहाँ पे गोवा आ जाएगा, यानी कि किसको कोंकण तट बोलते हैं। और केरल को दोस्तों कनारा तट, है ना। और यहाँ पे सॉरी कर्नाटक को कनारा तट, और तो केरल मिलेगा इसको मालाबार तट। यहाँ पे जो होंगे ये हो गए पश्चिमी वाले तट, है ना। और तो पूर्वी तट में क्या कहेंगे तो दोस्तों कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु वाला। फिर दोस्तों उत्तरी सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश वाला। उत्कल दोस्तों उड़ीसा, और बैगा हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैं बता पाऊंगा। तो साथियों अब सिंपल सी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी कि पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पूर्वी तट में बता दिया कोलकाता पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, पारादीप पोर्ट आ जाएगा, विशाखापत्तनम
आंध्र प्रदेश के, ठीक है। कामराराज पोर्ट दोस्तों चेन्नई पोर्ट, और तूतीकोरिन पोर्ट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था, कौन सा पोर्ट पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है। तो ये पूर्वी तट के हो गए। उसके बाद मेरे दोस्तों आते हैं पश्चिमी तट की बात करते हैं तो कांडला गुजरात वाला, नहवा सेवा दोस्तों महाराष्ट्र का, मुंबई वाला दोस्तों पोर्ट मुंबई पोर्ट, और दोस्तों मोर्मुगांव दोस्तों गोवा वाला, ठीक। और न्यू मंगलोर पोर्ट और कोचीन पोर्ट दोस्तों, कोचीन पोर्ट या फिर कोचीन या फिर कोच्चि पोर्ट ना, ये दोस्तों क्या है केरल वाले। तो दोस्तों इधर वाले जो हैं ये पश्चिमी तट वाले हैं, ठीक। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, देखिए याद क्या रखना है, आपको समझ लेना है कि भैया पूर्वी तट में कौन कौन से आपके राज्य आएंगे और वहाँ जो है वो पूर्वी तट के हो जाएंगे, और पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य आएंगे, उधर वाले सारे पश्चिमी तट के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जो भी आपके प्रमुख 13 बंदरगाह उनके बारे में देखते हैं। पहला है दोस्तों कोलकाता पोर्ट। क्या? कोलकाता पोर्ट। अगर मैं कोलकाता पोर्ट की बात करूँ दोस्तों कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। इसका दोस्तों नाम बदल के क्या रख दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। याद रखेंगे ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या साथियों कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नाम रखा गया दोस्तों, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के दोस्तों क्या रख दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। इसी बंदरगाह को, किस कोलकाता बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं, इसे हम डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम जानते हैं। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है, जिसका निर्माण दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आपको पता अंग्रेजों द्वारा जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके द्वारा दोस्तों इस बंदरगाह की भी स्थापना की गई। यानी सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। और एकमात्र दोस्तों ये नदी बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पर स्थित दोस्तों, हुगली नदी आपको पता होगा, ठीक है। हुगली नदी दोस्तों ये गंगा नदी से निकली है, तो दोस्तों हुगली नदी पर स्थित एकमात्र बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट। ये एसएससी सीपीओ पूछा गया कि दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि कोलकाता पोर्ट कहाँ स्थित है, आप बताइएगा हुगली नदी पे। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्या होता है तो कोलकाता पोर्ट दोस्तों लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया और चाय, इन चीज़ों का क्या कहा जाता है, निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, बाहरी देशों में इस चीज़ों को भेजा जाता है, कहाँ से, कोलकाता पोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा आ गया पारादीप पोर्ट, यानी पारादीप बंदरगाह दोस्तों, पारादीप उड़ीसा, किसका दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा हम बताए थे, बंगाल के जस्ट नीचे उड़ीसा, ठीक है। और दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, महानदी और बंगाल खाड़ी, यानी हम देखें तो बंगाल खाड़ी में मुख्यतः ये स्थित है। ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ से दोस्तों लोहा व एल्यूमिनियम का निर्यात किया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये रखना कि पारादीप कहाँ पे है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है तो उड़ीसा, कहाँ पर, ओडिशा दोस्तों, याद कर लेंगे। चलिए विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक, ठीक है, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया हुआ प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, ठीक। और सबसे गहरा दोस्तों, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, तो याद रखेंगे विशाखापत्तनम दोस्तों बंदरगाह का है सबसे गहरा है, पत्तनम है ना, पतना, पाटना दोस्तों कहते हैं, पाट दो इसको, गहरा ज़्यादा है इसको पाट दो, इस तरीके से रख लेंगे तो सबसे, ठीक है। इतना गहरा दोस्तों कि अंधा आदमी उसमें डूब जाएगा। तो आंध्र प्रदेश गहरा जो जहाँ होगा वहाँ अंधे आदमी को रोक दे देना कि भैया आप अंधे हो वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो आंध्र से अंधे, और दोस्तों याद रखिएगा ऐसे याद रख सकते हैं, विशाखा क्या है दोस्तों, अंधी है ना आंध्र प्रदेश में, और दोस्तों क्या है बहुत गहरे बंदरगाह की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना, कैसे भी करके आप याद कर ले, बस याद कर ले, ठीक है। और उससे सबसे गहरा बंदरगाह है। और यहाँ से जापान को दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, जापान को यहाँ से लौह अयस्क भेजा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता है और फिक्सिंग की भी सुविधाएं, मतलब यहाँ पे जहाज़ों का निर्माण भी होता है, किस बंदरगाह पर, विशाखापत्तनम बंदरगाह पे हम नई जहाज़ों का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कामराजार पोर्ट दोस्तों, यानी कामराजार बंदरगाह दोस्तों, इसको हम एन्योर बंदरगाह क्या कहते हैं, एन्योर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। आपसे हो सकता है एन्योर बंदरगाह सुने हो नाम, कामराजार ना सुने हो, ठीक है। तो एन्योर बंदरगाह किसका नाम है, कामराजार पोर्ट का, दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि यह भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट है और यह भारत का एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह, क्या एकमात्र दोस्तों निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है, कामराजार, यानी कि एन्योर बंदरगाह दोस्तों एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अगला है चेन्नई पोर्ट दोस्तों, चेन्नई में स्थित है। आपको बता दूं इसे पहले मद्रास पोर्ट कहते थे, यानी मद्रास बंदरगाह के नाम से जानते थे इसको। आपको बता दें यह पूर्वी तट का सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों, ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों, कृत्रिम, ठीक है।
ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, एसएससी 2015 पूछा गया। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। क्या, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है दोस्तों, कौन सा, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। और यह बंगाल खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों, यानी कि बंगाल खाड़ी में स्थित अगर पूछ ले पूर्वी तट का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, क्या है, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में, देखिए ता से तमिलनाडु और ता से तूतीकोरिन, ठीक है, ता से तमिल और ता से तूतीकोरिन, ऐसे याद रख लेंगे इसे दोस्तों। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के नाम होते हो। ये कृत्रिम बंदरगाह, क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। और यह मुख्यतः श्रीलंका से व्यापार करता है तथा यह उर्वरकों एवं पेट्रोलियम के व्यापार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। तमिलनाडु आपको पता होगा सबसे निचले हिस्से में पड़ता है पूर्वी तट के, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, यानी कि पोर्ट ब्लेयर दोस्तों को होता है अंडमान निकोबार की राजधानी। और इसे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट द्वारा इसको संचालित किया था दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में, ठीक है। और याद रखेंगे जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह सऊदी अरब और अमेरिका सिंगापुर नामक दो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के बीच स्थित है, ठीक है, समझ गए। तो यार कहीं ज़्यादा वैसे ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए कांडला बंदरगाह, क्या दोस्तों, कांडला बंदरगाह दोस्तों, ये देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, अभी दोस्तों जो पुलिस पेपर होता है उसमें पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह कहाँ से, तो कच्छ में, कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात दोस्तों, कच्छ का रण गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह स्थित है दोस्तों। यह एक ज्वारी बंदरगाह है, क्या, ज्वार से बना हुआ, ठीक है। तो ज्वारी बंदरगाह, और दोस्तों इसका नाम क्या है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर देगा दोस्तों। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया दोस्तों। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। और कांडला व्यापार बंदरगाह दोस्तों व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया, यानी कि टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कांडला बंदरगाह के बारे में है। कहाँ है दोस्तों, कच्छ में पड़ता है गुजरात के, ये यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। चलिए अगला है नाहवा सेवा बंदरगाह, क्या, नाहवा सेवा बंदरगाह दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया, कहाँ से, तो महाराष्ट्र में। आपको याद रखना दोस्तों कि इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसका दोस्तों, पहले नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोस्तों, इसको नाहवा सेवा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह दोस्तों। ये आपके ये देखिए यूपी पुलिस 2024 में अभी हाल ही में पूछा गया दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एसएससी सीजन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है जो देश के लगभग 56% कंटेनरों को अकेले संभालता है। क्या करता है, 56% कंटेनर यह अकेले संभालता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मुंबई पोर्ट की। तो दोस्तों मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, कैसा है दोस्तों, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों। और यह बंदरगाह देश का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह दोस्तों। इसी की व्यस्तता को कम करने के लिए दोस्तों नाहवा सेवा बंदरगाह को बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला है मोरमुगांव बंदरगाह दोस्तों। आपको बता दें ये गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित, किसके, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित दोस्तों। आपको याद रखना है कि मोरमुगांव, ठीक है, मोरमुगांव कहाँ है, तो गोवा में, ठीक है, ठीक है, गोवा में, ठीक है। चलिए अगला है न्यू मंगलोर पोर्ट दोस्तों। याद रखिएगा कि न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है, कर्नाटक में। ये दोस्तों आपको बता दें अरब सागर के संगम में स्थित है, यानी गुरुपुरा नदी और अरब सागर में जहाँ गिरती हैं वहीं पर स्थित है, यानी अरब सागर में स्थित है। यह लौह अयस्क के निर्माण से संबंधित है, ठीक है, किसका, न्यू मंगलोर का। वहीं बात करते हैं कोच्चि या फिर कोचीन पोर्ट की दोस्तों। ये केरल में है और वेम्बनाड झील के पास में है, ठीक है, वेम्बनाड झील में। दोस्तों आपको बता दें यह मसाला और नमक निर्यात के लिए फेमस दोस्तों को होता है कि केरल में दोस्तों मसाले का बगीचा कहते हैं केरल को, ठीक है, याद रखेंगे इसीलिए, ठीक है। तो याद रखेंगे मसाला और नमक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए विश्व के कुछ चर्चित बंदरगाह देख लेते हैं जिनका संबंध भारत से थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए चाबाहार बंदरगाह दोस्तों ईरान के पास है और आपको पता है भारत और ईरान के दोस्तों इसके बीच समझौता हुआ 10 सालों का, ठीक है। तो चाबाहार बंदरगाह ईरान में है, इससे दोस्तों भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। वही दोस्तों ड्यूकम बंदरगाह दोस्तों ओमान का है
है, इस पर दोस्तों भारत को सैन्य के लिए अनुमति मिली थी बहुत समय पहले, याद रखेंगे। वहीं दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह सबको याद होगा दोस्तों, श्रीलंका में है। इसको 99 साल के चीन ने दोस्तों अपने अधिकार में ले लिया है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कहाँ है, कौन सा है श्रीलंका का, तो कोलंबो पोर्ट। क्या है, कोलंबो पोर्ट सबसे बड़ा बंदरगाह है श्रीलंका का। ठीक है, चलिए वही बात कर लें। ग्वादर बंदरगाह दोस्तों आपको पता है बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान पड़ता है, और कराची बंदरगाह दोस्तों पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह। और पाकिस्तान की बात कर लें तो वहाँ के अन्य बंदरगाह कौन से दोस्तों, तो कासिम बंदरगाह और केटी बंदरगाह दोस्तों ये सिंध प्रांत में पड़ते हैं। ठीक है, देखिए बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पड़ता है, और मेरे दोस्तों कासिम प्रांत और केटी दोस्तों, कासिम और केटी दोस्तों ये पड़ते हैं सिंध प्रांत में। चलिए वही दोस्तों सबसे चर्चित क्या है, हाइफा बंदरगाह दोस्तों ये इजराइल में है। अडानी ग्रुप के साथ दोस्तों इसमें समझौता हुआ इसको विकसित करने का। तो साथियों ये जो भी आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट हमें लग रहा था दोस्तों कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं दोस्तों लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, चलिए कैसी लगी क्लास तो ये तो ज़रूर ही बताइएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर कोशिश करिएगा दोस्तों शेयर करने का, हो सके आप सब शेयर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को सर्च करने में, निकालने में दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने में। ठीक है, तो थोड़ी सी आप समझिएगा। और साथियों एक बार कहूँगा जाइए प्लेलिस्ट पर, देखिए जियोग्राफी क्लासेस मिलेगी, करंट अफेयर मिल जाएगी, संपूर्ण इतिहास पूरा पढ़ लीजिए भाई। और ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस के लिए स्ट्रैटेजी के। इसके अलावा जाइए हमारे ई बुक ले लीजिएगा, आप अपने ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ जाइए ई बुक्स वाले कॉलम में, और वहाँ पे दोस्तों जैसे आते हैं आप सब संविधान की ई बुक मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, भारतीय इतिहास की मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी के, और दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए दोस्तों 50 रुपये में पे करके दोस्तों इन्हें आप फ्री में बाहर निकाल सकते हैं, यानी पे करिए उसके बाद बाहर निकालिए दोस्तों, और उसके बाद इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए बाकी जैसा भी लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।